जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, एकदम खुश होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह नहीं है, सुबह के थोड़े टाइम के बाद। जो भी काम था मेरा सुबह का वो सब काम हो गया है, चाय नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज फ्रिज का नंबर भी लगा देते हैं। आज इसका नंबर भी आ गया है। जी हाँ, रोज़ सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, क्योंकि इसमें इसके लिए भी थोड़ा अभी सुबह के जो काम होते हैं वो सुबह में लगी रहती हूँ, फिर दोपहर के जो काम होते हैं वो दोपहर, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है ना। तो मैंने सोचा दोपहर में तो फ्री रहती हूँ, लेकिन फिर अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। तो इसका नंबर आ ही नहीं पा रहा था सोचते सोचते। और फिर अब त्यौहार भी आ रहे हैं, एक के बाद एक त्यौहार भी आते जा रहे हैं। तो ये छोटे मोटे काम क्या है, टाइम निकाल के निपटा देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि सुबह ही शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह ही कर देंगे तो हो जाएगा। और फिर दिन में यदि सोचूंगी कि अभी थोड़ा टाइम बाद ये काम करने के बाद करूंगी, वो काम करने के बाद करूंगी, तो वो हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ काम जो डेली के काम है वो तो लगे ही रहते हैं हमारे ना। तो जो मतलब वो कंफर्म ही है, जो काम मतलब फिक्स ही है कि ये काम तो हमको रोज़ करना है, तो वो तो करना ही है। ये काम तो एक्स्ट्रा में आ जाता है, मतलब ये सब काम, फ्रिज साफ़ करना, किचन साफ़ करना, और भी जो साफ़ सफाई वगैरह है, ये एक्स्ट्रा काम होता है। हमको उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही कर देती हूँ। दिन का कोई वो नहीं रहता है, कब करूँगी कब नहीं करूँगी, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह कर देती हूँ। उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया है, अंदर से पूरा क्लीन कर दिया, डीप क्लीनिंग कर दिया है पूरा। क्योंकि थोड़ा बहुत तो वैसे भी हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हफ्ते 15 दिन में उसका फ्रिज का डीप क्लीनिंग कर देना चाहिए। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें भी रहती हैं ना, तो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी, खाना भी रख देते हैं, और भी कई चीज़ें रख देते हैं। तो इसीलिए हफ्ते या 15 दिन में तो कर ही देना चाहिए। नहीं हफ्ते में कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन में तो फ्रिज पूरा ऐसा क्लीन कर देना चाहिए। तो आज बस मैंने भी ये अपना काम निपटा दिया, और मैंने भी सोचा आज इसका भी नंबर लगा देती हूँ। और फिर और भी काम है वो सब होते रहेंगे, क्योंकि अभी तो त्यौहार आ रहे हैं। तो त्यौहार के पहले पहले साफ़ सफाई वगैरह ये सब हो जाएंगे। और त्यौहार भी आ रहे हैं, एक के बाद एक जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं। तो उसी बीच में त्योहारों की भी तैयारी लगी है, और ये जो साफ़ सफाई घर का काम है ये भी चलते रहते हैं साथ में। और बच्चों के एग्ज़ाम भी अभी चल रहे हैं साथ में। तो मतलब समझ लीजिए ना कि सभी चीज़ें साथ में लेके चलना है। तो वो सब साथ में ही चल रही है, तो चलने देते हैं, जितना भी हो सकता है उतना कर लेती हूँ। यहाँ पे एक फ्रिज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फ्रिज मैंने पानी में वो जो बर्तन का विम लिक्विड होता है ना, वो डाल के मैं करती हूँ। और उसको अच्छे से कपड़े से पूरे में ऐसा उसको घिस के साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने एक सूखे कपड़े से पूरा अच्छे से पोंछ दिया था। ये एक बार गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने उसके जो भी थे पार्ट थे वो मैंने उसी पानी से मैंने अच्छे से घिस लिए थे। फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, नहीं तो क्या है ना, वो पानी उसमें यदि पोंछूंगी नहीं तो वो पानी वहीं का वहीं सूख जाता है और दाग बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा पोंछ के ही उसको, उसके पार्ट वगैरह जो है वो मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे फ्रूट सब्जियां हैं जो कि अच्छे से रख देती हूँ। अभी तो क्या है ना कि जब कुछ दिन फ्रिज साफ नहीं करो तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सब इधर का उधर हो जाता है, कोई सामान कहीं रखा रहता है, सब्जियां कहीं रखी रहती हैं, हो जाता है जल्दी में हम कोई चीज़ निकालते हैं ना, कोई कहीं रख देते हैं या कोई कहीं चीज़ रख देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब साफ़ कर दिए हैं तो अच्छे से सारी चीज़ें जितनी भी हैं अभी सब्जी। अब अभी तो ठंड का अभी हल्का, जब भी ठंड चल रही थी ना तो फ्रिज तो ज़्यादातर खाली ही रहता था। अब पर गर्मियाँ, जब अब गर्मी शुरू हो गई है तो फ्रिज एकदम फुल रहने वाला है पानी की बोतलों से। और भी कई चीज़ें होती हैं जो ठंडी में ज़रूरी होता है। फ्रिज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मी में ही, ठंडी में तो उतना नहीं ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ, हाँ जी, तो उसके बाद फिर इधर मैं आ गई हूँ। कपड़े जो मैंने धोए हुए थे नहाने के पहले, तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह की, भगवान का पूजा किया। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े भी डाल ही देती हूँ, मैंने सोचा नहीं तो फिर वो बाथरूम में भी रखे दूसरे काम में लग जाऊँगी ना, तो वो भी फिर ध्यान से ही निकल जाता है कि कपड़े भी धो के मैंने रख दिए हैं। तो बस ऐसे ही करती हूँ, नहाने के पहले धो लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर आके फिर जो भी काम नहाने के बाद का रहता है वो सब करके फिर कपड़े भी डाल देती हूँ सूखने के लिए।
तो वो भी अपना सूखते रहेंगे। आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सूखने में, क्योंकि इतनी कड़ी धूप निकल रही है ना कि कहीं भी डाल देंगे ना, शायद अंदर भी डाल देंगे कपड़े तो भी सूख जाएंगे। तो बस कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही डालें, लेकिन धुल गए थे तो मैंने डाल दिए। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। उसके बाद सीधे मैं किचन में ही आई थी, जो भी काम था वो करने के बाद फिर किचन में आ गई हूँ। और आज मैंने बनाई है अक्खा मसूर, जो खड़ी वाली मसूर होती है ना, उसकी दाल बनाई है। और दाल यहाँ पे फ्राई कर दी है, सादा तड़का लगाया है, प्याज लहसुन मिर्ची का और टमाटर का तड़का लगाया है, और बस दाल फ्राई कर दी है। चावल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे प्याज को मैं चॉप कर रही हूँ इसमें चॉपर में। और ये बहुत अच्छा ये है, गैजेट बोल रही हूँ, गैजेट तो डोरेमोन का गैजेट होता है, ये मेरा गैजेट है। तो मतलब इसमें ना बहुत ही इजी तरीके से चॉप हो जाता है, बारीक बारीक हमको यदि कोई चीज़ काटनी है तो बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये छोटा सा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था, तो सभी के पास होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो लेकिन मुझे इसमें बहुत ईजी लगता है, कोई भी चीज़ काम है ना जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, घर में दही जमाया हुआ था मैंने रात में, उसमें मैंने टमाटर और प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है और उसको मिक्स कर दिया। अभी तो गर्मियों में ना मेरे खाने में, सभी के खाने में गर्मियों में ये सभी चीज़ें अच्छी लगती है, दही का रायता वगैरह, ये सब दही की चीज़ें, दही मट्ठा, यही सब अच्छा लगता है। दाल सब्जियां वगैरह तो गर्मी में उतना ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है। और ये ऐसा अपन सलाद वाला बनाएंगे ना, सलाद वेज रायता, ये इसमें आप ककड़ी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज बस डाली है, ककड़ी गाजर भी डाल सकते हैं आप। और ये इतना दोपहर के खाने में तो ज़रूर से ज़रूर गर्मियों में लेना चाहिए खाने के साथ में। और वैसे भी इसके फ़ायदे हैं, पेट के लिए भी सही होता है, बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, पेट में ठंडक भी रहती है और गर्मी में खाने में भी टेस्टी रहता है। मेन बात तो ये कि खाने में भी टेस्टी लगता है ये। आप इसमें चाहे कुछ भी नहीं, तड़का भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाइए, सिर्फ इसमें आप दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बाकी जो आपको जो वेजिटेबल्स डालने हैं, टमाटर प्याज ककड़ी गाजर और भी जो चीज़ें आप लोगों को उसमें डालनी है वो सारी चीज़ें डाल दीजिए। बस नमक डाल दिया है और समझ लीजिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चाहे मुझे तो कोई दाल सब्जी दे चाहे नहीं, मैं उसको राइस में भी खा लेती हूँ और रोटी चपाती में भी खा लेती हूँ, हर चीज़ में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी मेरे यहाँ दोपहर के खाने में तो रोज़ ही डेली में ही रहने वाला है ये वेज रायता। कभी कभी मैं वैसा भी बना लेती हूँ, तड़का लगा के भी बना लेती हूँ, बूंदी रायता भी बना लेती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ना ये वाला लगता है। तो यहाँ पे मेरी थाली लग गई है, चावल मैंने बना लिया था और अक्खा मसूर दाल है और वेज रायता तो आप लोगों को बताया मैंने, और रोटियाँ मैंने बना ली है। और मूली रखी हुई थी तो मैंने मूली कट कर ली है। और यहाँ से हरे धनिए से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। ये देखिए, ये मेरी वेज थाली आज की, गर्मियों की वेज थाली ऐसे ही रहने वाली है, सादी सिंपल। तो बस अभी गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं तो ये सादी सिंपल थाली मेरी रेडी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं, बढ़िया हैं, मज़े में हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो भी काम था वो सब निपटा के अभी आई हूँ। और जब तक मैं आई देखिए ये सो गया है। सो इसीलिए गया, सोता नहीं क्योंकि अभी सर्दी जुकाम वाला भी मौसम चल रहा है और इसको भी हल्का हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया है कुछ को भी। लव का तो अभी जाके एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, तो अभी जाके उसका थोड़ा सा आराम लगा है सर्दी जुकाम में। और इसका भी 2 दिन से इसको थोड़ा थोड़ा सा गले में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने दवाई दिया दोपहर के टाइम में खाना खाने के बाद, इसको सिरप दिया सर्दी वाला, तो उसके कारण इसको नींद आ गई। बच्चों को क्या है, थोड़ा दवाई देते ना सर्दी जुकाम वाला, तो उसके कारण थोड़ा सा नींद लगता है बच्चों को, अच्छा रिलीफ होता है ना, तब नींद आता है। तो उसी के कारण इसको थोड़ा अच्छा लगा। तो जब तक मैं अपना काम निपटा रही थी तब तक ये यहाँ पे सो गया खेलते खेलते। और लव को तो दोपहर का रिवीजन कराया, अभी उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो 2 दिन का तो हालांकि गैप है, अभी आज भी गैप है, कल भी गैप है और परसों पेपर है उसका। तो अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 पेपर बचे हैं, होली के पहले निपट जाएंगे, पेपर हो जाएंगे, एक आध बाकी रहेगा। तो अच्छा है, बच्चों के पेपर त्यौहार के पहले ही हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर जितना लेट जाएगा उतना ही फिर लंबा खिंचता जाता है कि मतलब अभी है बाकी पेपर, टेंशन भी रहता है बच्चों को भी। और यदि त्यौहार के पहले ख़त्म हो गए तो बच्चे भी फ्री हो जाते हैं और अपन भी हम भी फ्री हो जाते हैं। तो बस यही चल रहा है। और ये जनाब तो अभी सो गए हैं
तो मैं भी अभी फ्री टाइम ही है मेरा, तो बस कुछ नहीं करूँगी। बाल नहीं बनाए हैं, ये देख रहे हैं बाल नहीं बनाए हुए हैं, काम में लगी हुई थी। तो बस अभी आप लोगों से बातें कर ली है और इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। और मेरा ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आज का, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।